शांति। आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है जैसी समझ वैसा अनुभव। कहते हैं एक गांव में 6 अंधे रहते थे। उन्होंने हाथी का नाम तो सुना था, परंतु कभी हाथी के नजदीक नहीं गए थे। एक बार उनके गांव में हाथी आया। उन्होंने सोचा, हम भले हाथी को देख नहीं सकते हैं, पर छू तो सकते हैं। ऐसा सोचकर सभी अंधे हाथी के पास उस स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक अंधे का हाथ हाथी के पांव को लगा, तो उस अंधे ने कहा, हाथी तो खंभ जैसा है। दूसरे अंधे का हाथ हाथी के पेट पर लगा, तो उसने कहा, नहीं नहीं, हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरे का हाथ सूंड पर गया, तो उसने कहा, नहीं, हाथी तो पेड़ जैसा है। चौथे का हाथ पूंछ पर गया, तो उसने कहा, नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। पांचवें का हाथ कान पर गया, तो उसने कहा, नहीं, आप सभी गलत हो, हाथी तो पंखे जैसा है। इसी प्रकार उनकी बहस आगे बढ़ती गई और झगड़े के रूप में परिवर्तित हो गई। इतने में वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। जब उसने ये दृश्य देखा, तो उसने उन अंधों को पूछा कि आप क्यों झगड़ रहे हो? तो अंधों ने कहा कि देखो, हम सभी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हाथी कैसा है। फिर उन्होंने जो अनुभव किया था वो सुनाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने शांत होकर उनको कहा, देखो, आप सभी ने जो भी वर्णन किया ना, वो आप सभी अपने अपने स्थान पर सही हो, परंतु आपने हाथी के शरीर के अलग अलग भागों को छुआ, इसलिए आपको वैसा अनुभव हुआ। तब अंधों को समझ में आया और कहा कि आपकी बात सही है। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी बात आती है तो हम उस पर अड़ जाते हैं कि मैं सही हूं, परंतु हमें मालूम होना चाहिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें अपनी बात रखना आवश्यक है, परंतु दूसरे की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सत्य को कई तरीकों से बताया जाता है। इसी में ही हमारी समझदारी है। ओम शांति।